नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आदित्य झा। जो घिसी पिटी राजनीति पहले से चली आ रही है जाति और धर्म की, हम उसे बदलने के लिए निकले हैं। हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए निकले हैं। आज हमारे साथ बरेली की जनता है और आज हम जानेंगे कि वो वर्तमान सरकार से खुश है या बदलाव चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या हाँ भाई साहब, बहुत ही अच्छी सरकार चली और उन्होंने हर तरह से सबसे बड़ा माफिया और गुंडागर्दी सबसे बड़ा चीज़ ख़त्म किया। आज जो है कम से कम इतने लोग, भले ही ये कोरोना में इतना बड़ा राशन पता ही घर लोगों का चलाया उन्होंने, आदित्य योगी जी ने, जो उसके लिए सभी हाथ जोड़ के हम तो निमन कर। और उसके बाद हम तो यही कहेंगे कि जिस दिन बीजेपी जीतेगी हर समय में मैं 11 किलो 9 किलो जितना मेरा शक्ति होता है, इस बार हमने 21 किलो लड्डू का प्लान रखा है। मोदी जी जीते पहली बार तो हमने 7 किलो बांटा। दोबारा इतने बड़े प्रेम के पीछे क्या कारण है? इसके प्रेम का कारण यही है कि एक सरकार अच्छी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ देश में कम से कम इस तरह का ही वातावरण बने रहे। आज मंदिर बना, 370 हटा, ये इतने बड़े बड़े काम हुए जो आज तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आपका भी यही मानना है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, हमारे पंडित जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पंडित जी बात सही कर रहे हैं। आप बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं। हम हमारे 16 वोट हैं और हमारे बाबा जो थे, ये कभी दीपक जलता हुआ दीपक था, जनसंघ था। बाबा के समय से आज तक हम बीजेपी को ही वोट देते। आप तो युवा हैं, आपका क्या कहना है? क्या सरकार से खुश हैं या बदलाव? बिल्कुल खुश हैं हम सरकार से। अच्छा, क्या क्या योगी जी के क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? काम का तो फिलहाल इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है हर जना यही कहता है सरकार से खुश है। अच्छा, सब हाँ बताइए, आइए सामने। उन्होंने बढ़िया ही काम करे अभी तक, जब तक करे भैया। हाँ, सबको बांट रहे हैं राशन, उससे बढ़िया क्या बात है? अच्छा, ये बहुत लोग, ये जो खासकर विपक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। इस पे आप लोग क्या कहना चाहिए? ये थोड़ा काम हो जाए, इससे ये गरीबों को कुछ ना कुछ हिला पानी लग जाए। जरूर कहेंगे साहब, हमारे टेम्पू भाइयों का थोड़ा बहुत कम से कम ये सहारा योगी जी को देना चाहिए। जो हर जगह जैसे दिल्ली में उन्होंने दिया, ऐसे हमारे यहाँ भी दें तो हम बहुत ही बड़े। दिल्ली में योगी जी कैसे दे सकते हो? तो योगी जी नहीं, उन्होंने केजरीवाल ने दिया टेम्पू वालों को सहारा। तो केजरीवाल तो यहाँ पे भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, वो दिल्ली एक छोटा सा है जिसको संभाले पड़े। इसको संभालना योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी का है, नहीं तो यहाँ संभालना वो नहीं है कि जो संभल जाए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पिछले कुछ नेता 7-8 MLA जो हैं पिछले 4-5 दिनों में छोड़ दिए हैं पार्टी और शायद संभावना है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे कहना है ये, उनकी दुकानें ही बंद हो रही हैं ना। उनकी राजनीति आज तक जो रही है वो जातिवाद पे रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जातिवाद खत्म किया है, सबसे पहली बात। ठीक है, और बस यही है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन्हें कमाने खाने को नहीं मिल रहा है, वो तो भागेंगे इधर उधर। लेकिन जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। विकास का कार्य किया है उन्होंने और करेंगे। तो ये तो सपा और भाजपा की बात हुई, और भी पार्टियां हैं, बसपा है, मायावती की पार्टी है, कांग्रेस है। तो क्या आपको क्या लगता है? कांग्रेस का तो साहब कोई समय था चमका हुआ, जो मतलब ये जनसंघ दीपक हमेशा जल रहा था लेकिन बुझ जा रहा था। दीपक को उठने देने का कांग्रेस कभी नाम ही नहीं ले रही थी। प्रियंका गांधी तो काफी जोर लगा रही है, आपको क्या लगता है कुछ असर दिखेगा? कुछ असर नहीं लगेगा। 40 साल मेरी भी एज हो रही है, अब तक उन्हीं की राजनीति देखते चले आ रहे हैं। सबसे पहली बार मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जिसने सबको एक किया है और जाति बिरादरी सब खत्म कर रहा है। सबसे पहले मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था मजबूत हुआ या पहले से कमजोर हुआ, क्या कहेंगे? योगी जी के आने से, जब से ये बीजेपी आई है, तब से इतनी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, जो हर इंसान कभी कभी बहकी बातें करता है, मगर मेरा मानना ये नहीं है जो बहकी बातें कर रहे हैं वो गलत लोग हैं और नहीं, ये बहकी बातें नहीं करना चाहिए। क्यों? जो हमारा घर चला रहा है, जो पूरे भारत को चला रहा है, उसे क्या कम समझते हैं आप? वो आपके लिए भी देख रहा है, सबको देख रहा है। भाई समस्या कहीं ना कहीं तो हर जगह पे पड़ी है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में समस्या ना हो। मैं एक छोटा सा परिवार लेकर चल रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कभी मैं 500 कमा लेता हूँ तो कभी 250 भी होते हैं, कभी 100 भी होते हैं। तो मेरी बीवी मुझसे ये कहती है कि यार तुमने 500 दिए, तो वो समस्या का हल है कि आज इतने हैं तो कल आगे और भी बढ़ेंगे। तो एक समस्या क्या होती है कि जब जो देश का नेता इतना बड़ा भारत चला रहा है तो कितनी समस्या बढ़ती होंगी।
मैं तो अपना घर चला रहा हूँ। हाँ। जब योगी ये बात आ रही है, एक तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक तो महिलाएं हमारी बहनें जो आती हैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे, और हमारे भाई बहन जो आते हैं वो हम लोगों से ये पूछते हैं भैया टॉयलेट कहाँ पर है यहाँ। जिसके बाद में टिकट नहीं होता है वो बेचारा परेशान होता है, और जिसके बाद टिकट होता है उसे हम राय देते हैं अंदर चले जाओ। यहाँ पर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और भी सुविधाएँ हैं जो और भाइयों लोग हमारे लिए वो है या नहीं है? यहाँ नहीं है। नहीं है तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। नहीं तो फिर वहाँ तक पहुँचाई जाए ना। ये बातें आप लोग आए हैं तो आप लोगों के जरिए से। अच्छा, आप इस प्लेटफॉर्म पे आप ये अपना मुद्दा रख रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए। हमें नहीं, जो हमें लोग हैं, हमें तो सुविधा पता है, हमारा तो घर यहीं पे ही है भाई, हमारा तो घर यहीं पे ही है। जो हमारी यहाँ माताएं बहनें आती हैं तो उन्हें भी तो दिक्कत होती है। अच्छा, तो आप चाहते हैं यहाँ पे टॉयलेट बने, सफाई ये सब ज़्यादा? नहीं सफाई सब कुछ है, रूम होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बाकी क्राइम वगैरह जितना भी है आज के दौर में नहीं है। और जो मोदी जी की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार भी थी, उसमें कोई इतनी सुविधाएं नहीं मिली जो आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि श्रम कार्ड बन गया है, लेबर कार्ड बन गया है, वो कार्ड बन गया है, इसमें 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे। मिलते हैं गरीब आदमी हाँ मिलते हैं, आए हैं लोगों को, और राशन मिल रहा है, इतना सब कुछ। कोरोना काल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अगर और कोई सरकार होती तो मर गए होते। जहाँ तक है क्या पता, इतना दिमाग वो सरकार नहीं दिखा पाती जो सरकार मोदी सरकार ने दिखाया। और दोनों डोज ले लिया आपने वैक्सीन की? हाँ, दोनों डोज ले ली। अभी एक रह गई है मेरी, अभी लगवाई थी मैंने पिछले महीने, अभी एक रह गई है, वो अब लगाऊंगा। 2 दिन रह गए हैं मेरे। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? इन्होंने जो भी बात बोली सफाई से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, और कुछ आप सब सही बोला है इन्होंने भी। अदर कोई और सरकार होती तो कोरोना में लाशें नहीं उठती रोड से। ये बात सत्य है। पहला वाला जो हमारी पहली लहर आई थी वो लॉकडाउन पूरा बचा के ले गई। ठीक है, लॉकडाउन ही एक ऐसी रास्ता थी जिसने बचा दी। दूसरी लहर में लॉकडाउन में थोड़ी ढील रही थी। दूसरे लॉकडाउन में तो ये कहा गया, जो दूसरा लहर आया कोविड का, उसमें कहा गया कि योगी सरकार सही समय पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में नाकाम रही, इसलिए इतने लोगों की मौत हुई। इसमें आप क्या कहेंगे? इतनी ऑक्सीजन मिली, बहुत मिली, कुछ डॉक्टरों की भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। सब कमाने खाने में लग जाते हैं, डॉक्टरों का क्या सीना सब लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर से तो सारी ऑक्सीजन काफ़ी आई थी, ऑक्सीजन और मिली है, जिसको नहीं मिल पाई नहीं मिल पाई। प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत कर रही है, चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया है, और कोशिश कर रही हैं कि जो हाशिए पे कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में पिछले विगत कई सालों से, उस पर वो उठें और कुछ अच्छे सीट्स लाएं। इस पर क्या लगता है, वो सफल होंगी या नहीं? 70 साल से सब कांग्रेस को ही देख रहे हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ये उसके बाद में कुछ ही सालों से ये कांग्रेस सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तो यहाँ पर हर इंसान इसमें जाति विवादी नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया तो ये काम हो रहा है कि सब लोग अगर जो अपने 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 क्षेत्र में और अपने माहौल में जैसे रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी। तो आखिरी शब्द किसकी सरकार आ रही है? मेरा मानना सरकार मोदी सरकार। देश के हित में हो तो योगी आदित्यनाथ जी को ही आना चाहिए। अच्छा, जो देश के हित, अगर जो अखिलेश को दे देगा वो देश हित में नहीं होगा? ऐसा क्या? देख चुका हूँ, पहले भी देख चुका हूँ। देखो, जो विकास करता है, आकाश हो गया, क्या समझे, या कोई भी चीज़ हो गई, आप हैं, आप अगर 10 लोगों को खिला रहे हैं, एक व्यक्ति हैं, तो 10 लोग 9 लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्यों करेंगे? 10वें आँख में ना। जब आप एक ही इंसान के लिए पूछ रहे हैं और 8 लोग आपकी वजह से, या 5 लोग भूखे मर रहे हैं, या किसी बात की दिक्कत आ रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो आपको ही तो टोकेंगे। क्यों? आप मुखिया बने हैं वहाँ के। सही बात है, आप इसे तो कहेंगे सबका विकास, सबका विश्वास। और किसी चलिए, तो इन्होंने नारा दे दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की है जी, आने वाली जो सरकार होगी कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कभी ऐसा होगा कि कर्फ्यू लगा, कभी इस सरकार बताइए मुझे कर्फ्यू लगा। इस ये कोरोना काल कहाँ से आया है? ये दूसरे देश से आया है इस देश में, ये नहीं कि इन्होंने फैलाया है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोगों से मैंने बात की है उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर जो दिख रहा है वो सरकार के प्रति संतुष्टि का एक भाव यहाँ पे दिख रहा है। आप प्रोग्रेसिव इंडिया देख रहे थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपके जो भी सुझाव है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को खूब शेयर करें ताकि और लोगों तक ये मुद्दे पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।